गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग के बारे में। क्या बहुत ही इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग है जो कि सिनोनियम से, क्या सिनोनियम से, किसका सिनोनियम है? बिगनर, क्या स्टार्टिंग का, शुरू शुरू का, नया नया, जो इंसान नया नया होता है, क्या चीज नया नया पुलिस में भर्ती होता है, नया नया इंसान होता है, नया एक्सपीरियंस है अभी किसी चीज किसी जगह पे, क्या हो वो बंदा नया नया हो, क्या कोई भी इंसान अगर नया नया किसी काम में नया नया हो तो उस नया नया इंसान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो आज हम बताएंगे 10 से ज्यादा वर्ड मीनिंग, क्या 10 से ज्यादा वर्ड मीनिंग जो कि सिनोनियम्स है। किसका? ध्यान रखिएगा, सिनोनियम्स ऑफ बिगनर। बिगनर का सिनोनियम्स क्या चीज? परिवाची शब्द। इससे संबंधित बिगनर कह सकते हैं, अप्रेंटिस कह सकते हैं, ग्रीन हॉर्न कह सकते हैं, या इनएक्सपीरियंस कहते हैं। इसका मतलब सिनोनियम्स का मतलब परिवाची शब्द, एक नाम का 10 नाम, 1000 नाम, वो क्या होता है? सिनोनियम्स होता है। तो ये बिगनर्स नाम है। एक ही इंसान का 50 नाम। तो एक ही इंसान का जब 50 नाम होता है तो एक नाम का 50 नाम मीन्स एक इंसान का 50 नाम। तो जो 50 नाम है वो क्या होता है? सिनोनिम्स होता है। क्या सिनोनिम? 50 नाम एक ही इंसान का नाम है, इसका मतलब क्या है? सिनोनिम्स है। तो बिगनर का मतलब क्या? बिगनर का मतलब स्टार्टिंग करने वाला, शुरू करने वाला। कोई भी इंसान किसी भी काम में, क्या कोई भी इंसान किसी भी काम में क्या हो, अगर स्टार्टिंग में, तो शुरू में नया हो, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो बिगनर कहते हैं। इससे जुड़े 10 से ज्यादा वर्ड मीनिंग हम बता रहे हैं जो कि छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्या छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है? चारों तरफ से क्या कर दिया, ढूंढ कर हम देखिए यहाँ पे देने जा रहे हैं। तो वो कौन कौन सा वर्ड मीनिंग, आइए हम देखते हैं। तो पहला है क्या, ध्यान रखिए, एक्सपीरियंस इनएक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड इनएक्सपीरियंस्ड, जिसमें इन लग जाए, ध्यान रखिए, किसी भी वर्ड के मतलब स्टार्टिंग में इन लग जाए, इसका मतलब नॉट होता है। इन का मतलब नॉट होता है। दिस का मतलब मींस DIS, दिस का मतलब भी नॉट होता है। ऑन का मतलब UN, ऑन, ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में लगे, क्या स्टार्टिंग में लगे, इन लग जाए, या दिस लग जाए, या ऑन लग जाए, ठीक। तो ये क्या होता है? इसका मतलब नॉट होता है। इन तीनों का मतलब क्या होता है? नॉट। नॉट का मतलब नहीं। तो बताओ यहाँ पे एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस्ड का मतलब क्या होता है? अनुभवी व्यक्ति होता है। वेटरन, वेटरन का मतलब भी क्या होता है? अनुभवी होता है। या एक्सपीरियंस का मतलब भी क्या होता है? अनुभवी होता है। यहाँ पे अगर इन लगा दिए तो इन का मतलब नॉट, एक्सपीरियंस का मतलब एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस ना हो, जिस इंसान का एक्सपीरियंस ना हो, इसका मतलब नया नया हो, क्या नया नया हो, तो उसको नया नया क्या बोलते हैं? इन एक्सपीरियंस का मतलब ये सब कोई जानता है। एक्सपीरियंस का वो पर्सन होता है जो अनुभवी होता है, इन एक्सपीरियंस वो होता है जो अनुभवहीन होता है, ठीक। तो इन एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? बिगनर होता है, ठीक, नया नया होता है, अनुभवी होता है, ठीक। दूसरा नोवाइस, तो इसको याद कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया तरीका, क्या बहुत ही बेटर तरीका, बहुत ही बेटर मेथड वे। तो कैसे? नोवाइस, इसका मतलब क्या है? न्यू बॉयज, नोवाइस, नोवाइस न्यू बॉयज, नोवाइस न्यू बॉयज, नोवाइस न्यू बॉयज, नोवाइस, नोवाइस का मतलब क्या होता है? बिगनर, बिगनर का मतलब क्या होता है? नोवाइस। इसका मतलब नोवाइस, नोवाइस का मतलब न्यू बॉयज, नोवाइस न्यू बॉयज, नोवाइस न्यू बॉयज, इसका मतलब नया नया लड़का। तो इसका मतलब क्या होगा? नोवाइस का मतलब क्या होता है? नया नया लड़का। इसका मतलब नौसिखिया, क्या चीज? नौसिखिया। इसको क्या बोलेंगे? ध्यान रखिएगा, नौसिखिया। नौसिखिया ड्राइवर, नौसिखिया कोई भी चीज होता है ना, क्या नौसिखिया कोई भी इंसान हो सकता है। ध्यान रखिए, इनएक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? नौसिखिया। बिगनर का मतलब क्या होता है? नौसिखिया। नेक्स्ट नोवाइस, नोवाइस का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं इसमें सोचना है। नोवाइस मींस न्यू बॉयज, नोवाइस न्यू बॉयज, नोवाइस न्यू बॉयज, नोवाइस, नोवाइस का मतलब क्या होता है? नौसिखिया। इसको याद करना है, नोवाइस न्यू बॉयज, नोवाइस न्यू बॉयज, इसका मतलब क्या? न्यू बॉयज का मतलब नया नया लड़का, इसका मतलब नौसिखिया, ठीक। अब इसको कैसे याद करें? TYRO, टैरो, टैरो का मतलब भी नौसिखिया होता है। इसको कैसे याद किया जाए? कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना। तैरो जानते हो? तैरो, स्विमिंग का मतलब क्या होता है? तैरना। तो तैरो जानते हो? इसका मतलब तैरो, तैरो अभी तुमको आ नहीं रहा है, क्या तैरो, क्या तैरो, अभी तुम नहीं तैर पा रहे हो, क्या नहीं तैर पा रहे हो? पानी में तुम नहीं तैर पा रहे हो, क्या करो? तैरो। तैरो का मतलब क्या? तैरो, तैरो का मतलब नौसिखिया भाई, अभी तुम नौसिखिया हो, अभी तो तैर नहीं पा रहे हो, क्या पवर नहीं पा, पवरने का मतलब जानते हो ना? पवरने का मतलब स्विमिंग करना, तैरना, तो कुछ नहीं करना। तैरो, तैरो का मतलब क्या? अभी तुमको आ नहीं रहा है, क्या तैर नहीं पा रहे हो, तुम अभी नौसिखिया हो, नहीं जान पा रहे हो कैसे तैरा जाता है, तो क्या करो? तैरो। तैरो का मतलब क्या? तुमको आ नहीं रहा है, अभी तैरो। तो इससे क्या याद करना है? तैरो, तैरो, तुमको अभी तैरना नहीं आ रहा है, क्या तैरना नहीं याद करे, क्या करो? तुम तैरो अभी। ओके, तो तैरो का मतलब क्या होता है? नौसिखिया। नेक्स्ट रुकी, क्या होता है? आठ ओके आई, रुकी, रुकी महाराज क्या होता है? ये जानते हो ना, रुकी।
क्या रुकी का मतलब ही नौसिखिया होता है। तो रुकी महाराज क्या चीज, रुकी महाराज आपके लिए नहीं है। नहीं होता है कि कोई खाना आ जाता है तो लोग क्या करने लगते हैं, आगे कोई छोटा बच्चा रहता है तो क्या करने लगता है, जाता है खाने के लिए, तो क्या बोला जाता है, रुकी महाराज, रुकी आपके लिए नहीं है। क्या चीज, रुकी महाराज। रुकी महाराज का मतलब क्या, रुकी आपके लिए नहीं है। तो आपके लिए नहीं है इसका मतलब क्या, रुकी मीन्स रुकी का मतलब क्या, नया जो इंसान होता है। तो रुकी ये नया चीज आपके लिए नहीं है। कहिए रुकी महाराज ये नया मोबाइल आप नहीं चला पाएंगे, आप नहीं जानते, आप नौसिखिया है। तो रुकी का मतलब क्या होता है, नौसिखिया। रुकी का मतलब क्या होता है, नौसिखिया। नेक्स्ट न्यू कमर। क्या, न्यू का मतलब नया, न्यू का मतलब नया, कम का मतलब आना, कमर का मतलब आने वाला। जैसे कुछ इसमें कुछ नहीं सोचना, मेरे कहने का मतलब न्यू कमर ध्यान रखना। न्यू कमर, नील कमल। क्या, नील कमल। तो नील कमल हमको नहीं सोचना है। नील कमल को नया क्या है, नया सिंगर है। नील कमल क्या है, नया सिंगर है। क्या, नील कमल क्या है, नया सिंगर। इसका मतलब क्या, न्यू कमल। तो न्यू का मतलब नया, कम का मतलब आना, कमर मिस आने वाला। इसका मतलब कुछ नहीं सोचना है। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। रीडर का मतलब क्या होता है, पढ़ने वाला। टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। टीचर का मतलब क्या होता है, पढ़ाने वाला। तो वैसे ही न्यू का मतलब क्या होता है, नया। कम का मतलब क्या होता है, आना। कमर का मतलब आने वाला। इसका मतलब जो इंसान नया क्या होता है, आता है, उसको क्या बोला जाता है, न्यू कमर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान रखो। कोई इंसान जब डांस सीखने जाता है डांस इंस्टीट्यूट में, क्या इसको याद कैसे करना, कुछ नहीं इसमें सोचना है, हम बता रहे हैं बस वही तरीका अपना। कोई इंसान अगर किसी न्यू मीन्स नया डांस करने सीखने जाता है किसी भी डांस इंस्टीट्यूट में, तो क्या करता है भाई, नया रहता है तो क्या करता है आदमी, क्या करता है उसको, अभी भाई तुम न्यू हो, तुम अपना कमर क्या करो, मतलब कमर को घुमाओ। क्या, कमर को घुमाओ। इसका मतलब अभी तुम नया अभी सीखो, अभी वार्म अप करो। तो आदमी क्या करता है, ऐसे क्या करता है, अपना कमर हिलाता है। इसका मतलब क्या, तो अभी तुम नया हो, तुम नया डांसर हो, तुम भाई तुम नहीं जानते हो, अभी तुम क्या करो, अभी वार्म अप करो, डांस को अभी क्या करो, मीन्स कमर को हिलाओ। इसका मतलब क्या, न्यू कमर। भाई नया इंसान हो भाई, अभी तुम नहीं डांस कर पाओगे, अभी तुम वार्म अप करो, थोड़ा डांस इधर इधर करो, ऐसे ऐसे, ठीक। इसका मतलब क्या, न्यू कमर। इसका मतलब क्या, नौसिखिया। नेक्स्ट न्यू फाइट। क्या है, नया फाइट आया है। क्या, नया फाइट है, नया आता है। इसका न्यू का मतलब क्या होता है, नया। न्यू का मतलब क्या होता है, नया। PHYT। फाइट का मतलब क्या होता है, काला। फाइट का मतलब लड़ना ऐसे होता है, तो फाइट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, काला। तो न्यू फाइट का मतलब नया, काला। इसका मतलब जो इंसान नया आता है वो क्या लेकर आता है, नया फाइट लेकर आता है, नया चीज लेकर आता है, नया एक्सपेरिमेंट कर आता है। तो न्यू फाइट का मतलब क्या होता है, नया नौसिखिया। और ट्रेनिंग, जो इंसान ट्रेनिंग में किसी चीज, अगर क्या होता है, एडमिट होता है, भर्ती होता है, किसी चीज में रिक्रूट होता है, तो वो क्या होता है, सबसे पहले क्या रहता है, ट्रेनिंग में रहता है। तो ट्रेनिंग में जाने वाला इंसान क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। क्या, ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग, इसको याद नहीं करा, ट्रेन बोल देना, TRAIN, ट्रेन NEE, ट्रेन, TRAIN, ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, नौसिखिया, नया। नेक्स्ट अप्रेंटिस। टीस बा क्या है, टीस है। इसमें क्या है, अभी छोटा ना है, अभी युवा है, अभी जवान है, ये क्या है, इसके अंदर टीस है। टीस का मतलब क्या है, खीस है। टीस का मतलब क्या है, खीस है। तो खीस किसके अंतर्गत होता है, जो नया इंसान होता है उसी के अंदर। तो अप्रेंटिस इसका मतलब टीस। अप्रेंटिस जो नया होते हैं उसमें क्या होता है, टीस भरा होता है। इसका मतलब घमंड भरा होता है, इसका मतलब जज्बा भरा होता है। टीस का मतलब खीस भरा होता है, क्या भरा होता है, गुरु भरा होता है। इसका मतलब अप्रेंटिस, नौसिखिया। नेक्स्ट ग्रीन हॉर्न। अभी क्या है, हॉर्न क्या है, ग्रीन हॉर्न। हॉर्न का मतलब सिंह। सिंह कैसा है, हरा है, पका नहीं है। सिंह कैसा है, हरा है, पका नहीं है। तो ग्रीन हॉर्न, ग्रीन क्या मीन्स, हॉर्न कैसा है, ग्रीन है, अभी पका नहीं है। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है, नौसिखिया। इसमें कुछ नहीं ध्यान देना, इसमें कुछ नहीं ध्यान देना, देखो बता रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं देखना। हमको क्या देखना है, कुछ नहीं भाई, बहुत क्या छोटे लेवल से बड़े लेवल तक इस क्वेश्चन पूछता है। ये सब वर्ड मीनिंग में, सिनोनिम्स में पूछता है, एंटोनिम्स में, ये सब पूछ लेता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक। कुछ नहीं करना, इसको याद कर लोगे तो इसी में से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन पूछा है तो पूछ सकता है। ओके, कुछ नहीं करना। सिनोनिम्स ऑफ बिगनर। क्या, सिनोनिम्स ऑफ बिगनर। सिनोनिम्स का मतलब परिवाची शब्द, ऑफ बिगनर, बिगनर का परिवाची शब्द। तो बिगनर का मतलब शुरुआत करने वाला, स्टार्टिंग करने वाला, जो नया हो उसको क्या कहते हैं, बिगनर। नेक्स्ट इनएक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, अनुभव। इनएक्सपीरियंस का अनुभवहीन होता है। नेक्स्ट नोवाइस मीन्स न्यू वॉइस, न्यू वॉइस। नौसिखिया, तैरो, अभी तुमको नहीं आ रहा है, तैरो। नेक्स्ट
रुकी महाराज रुकी, ये आपके लिए नहीं है, ये मेहमान के लिए है। कैसी नया नया जो इंसान आ रहा है, नया नया जो क्या आ रहा है, गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए आ रहा है, ठीक है। न्यू कमर, न्यू कमर का मतलब क्या, नया नया कमर है। इसका मतलब क्या, अभी तुम वार्म अप करोगे तो डांस नहीं कर पाओगे, क्या करोगे, तो न्यू कमर। ओके नेक्स्ट, न्यू फाइट, नया नया काला। न्यू फाइट मतलब नया नया काला, तो नया नया इंसान, ठीक। ट्रेनिंग, जो इंसान ट्रेनिंग में जाता है वो क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। जो इंसान ट्रेनिंग में जाता है वो क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। नेक्स्ट, अप्रेंटाइज मीन्स अप्रेंटिस। टिस किसके अंदर होता है, नया नया इंसान में टिस भरा होता है, नया नया इंसान में टिस किस भरा होता है, इसका मतलब क्या, नौसिखिया में। नेक्स्ट, ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है, ग्रीन हॉर्न का मतलब ही नौसिखिया होता है, लेकिन याद कर ऐसे करेंगे। हॉर्न का मतलब क्या होता है, हॉर्न का मतलब सिंग होता है। सिंग कैसा है, हारा हारा है क्या, ग्रीन हॉर्न का सिंग कैसा है, अभी हारा है क्या, सिंग कैसा है, हारा है। हारा मीन्स पाका नहीं है, इसका मतलब क्या है, नौसिखिया है। ओके, तो ये रहा बिगनर्स के क्या चीज, सिनोनियम्स। कितना दिया, 1 2 3 4 5 6 8 9 एंड 10। 10 सिनोनियम्स है क्या, 10 सिनोनियम्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इतना याद करने का काफी एक्सपीरियंस का, ठीक। या अप्रेंटिस का, या ग्रीन हॉर्न का, या रूकी का, या अप्रेंटिस या ट्रेनिंग का, या इनएक्सपीरियंस का, या नॉइस का, या टैरो का। ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक टू एडवांस पूछना, ध्यान रखना। ओके, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।